तो ब्रिटिशर्स जब इंडिया का कंट्रोल करते थे तो उनके यहाँ पे एक थे रिप्रेजेंटेटिव जिसको हम गवर्नर जनरल या वाइसरॉयस कहते थे। ठीक है, ये गवर्नर जनरल्स या ये वाइसरॉयस कहीं ना कहीं ब्रिटिश क्राउन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट के बिहाफ पे या मैडम क्वीन या किंग के बिहाफ पे इंडिया का जो गवर्नेंस था वो यहाँ पर ब्रिटिश वाइसरॉयस या गवर्नर जनरल्स करते थे। तो इंडिया को मैनेज करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ निर्देश ब्रिटेन वहाँ से जारी करता था। तो एक डॉक्यूमेंट वहाँ से यहाँ आता था, उस डॉक्यूमेंट को इंस्ट्रूमेंट कहा जाता था। ठीक है, जैसे मैंने बताया पहले भी आपको, पॉलिटी की भाषा में इंस्ट्रूमेंट मतलब आप एक दस्तावेज, एक डॉक्यूमेंट, एक घोषणा पत्र समझ सकते हैं। तो ऐसे ही एक डॉक्यूमेंट वहाँ से यहाँ आता था, उसको कहते थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। एक ऐसा दस्तावेज जिसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं, डायरेक्शंस दिए गए हैं, डायरेक्टिव्स दिए गए हैं कुछ। इन्हीं डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए, इंस्ट्रक्शंस को मानते हुए गवर्नर जनरल्स या वाइसरॉयस इंडिया का मैनेजमेंट करते थे, इंडिया का गवर्नेंस करते थे, इंडिया का अभिशासन करते थे। तो जब देश आज़ाद हो रहा था और एक असेंबली बनाई गई थी, जो आप लोग जानते हैं कौन सी असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। इस सभा का कार्य ये था देश के लिए एक संविधान लिखना, टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो रहा था, मीनवाइल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो संविधान के निर्माता थे, वो चाहते थे कि जो आने वाली सरकारें होंगी, फ्यूचर गवर्नमेंट्स जो इंडिया की होंगी, कुछ उनको इस सुप्रीम बुक, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारी सुप्रीम लॉ बुक है, इस सुप्रीम बुक के द्वारा उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं, ताकि ये जो बुक है इसका एक पार्ट जो है वो एक गाइडिंग लाइट की तरह पाथ दिखाए किसको, सरकार को, कि सरकार जब इंडिया का मैनेजमेंट करेगी तो किन सिद्धांतों को, किन प्रिंसिपल्स को, किन मॉरल वैल्यूज़ को ध्यान में रख कर देश के लिए रूल्स, रेगुलेशन, लॉज या पॉलिसीज़ बनाएगी। ठीक, तो ऐसा ही कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखा गया। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है एक किताब है, और जैसे कोई भी किताब अलग अलग पार्ट्स और यूनिट्स में होती है, वैसे ही ये किताब भी कई सारे पार्ट्स में है। तो इसका जो 4th पार्ट है उसके अंदर इन इंस्ट्रक्शंस को डाल दिया गया। तो पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आता है, DPSP आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब यहाँ पे ये जो 4 शब्द हैं, इसमें से S फॉर क्या होता है, स्टेट होता है। स्टेट का मतलब, हाँ, आप में से कई लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं फिलहाल वो ये समझें कि स्टेट मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट हो जाता है, सरकार। स्टेट वर्ड को संविधान की किताब में डिफाइन किया है, परिभाषा दिया है, और परिभाषा कहाँ दिया है, एक आर्टिकल में, एक अनुच्छेद में, जिसको हम आर्टिकल 12 कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में जो भी पॉइंट्स बनाए गए हैं उनको आर्टिकल बाय आर्टिकल लिखा गया है। तो ऐसी जो 12th आर्टिकल है उसके अंदर डेफिनेशन दी गई है, परिभाषा दी गई कि स्टेट क्या होता है। तो जो मैंने आपको शॉर्ट में समझाया था, एनीथिंग विच इज़ गवर्नमेंट, बैक्ड बाय गवर्नमेंट, ओन्ड बाय गवर्नमेंट, सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट, रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट, फंडेड बाय गवर्नमेंट इज स्टेट। हर वो चीज़ जो सरकारी हो, सरकारी समर्थन प्राप्त हो, सरकारी मान्यता प्राप्त हो, सरकार उसमें पैसा निवेश करती है, वो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, स्टेट। पार्लियामेंट स्टेट है, MP MLA स्टेट हैं, प्राइम मिनिस्टर स्टेट हैं, CMs स्टेट हैं, प्रेसिडेंट गवर्नर स्टेट्स हैं, IAS IPS PCS ऑफिसर्स, पुलिस, ये सब क्या हैं, स्टेट हैं। सरकारी संस्थाएं जितने आपके आसपास दिखती हैं, चाहे वो GPO का ऑफिस हो, PWD का ऑफिस हो, सरकारी कंपनियां हो, सरकारी यूनिवर्सिटी, सरकारी कॉलेज, ये सब क्या हैं, स्टेट हैं। इनफैक्ट मैंने बताया था जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं वो भी स्टेट हैं, क्योंकि उनको सरकारी मान्यता प्राप्त है, UGC देता है उनको मान्यता, एफिलिएशंस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या बन जाती हैं, स्टेट। इन्हीं स्टेट को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया है किसने, देश के संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि जब भी कोई स्टेट, मतलब कोई सरकार या सरकारी व्यवस्था, जब भी कोई पॉलिसी बनाए, P फॉर क्या है, पॉलिसी है, कोई भी नियम कानून रूल्स रेगुलेशन बनाए,
तो किन प्रिंसिपल्स को, किन सिद्धांतों को ध्यान में देकर बनाए, उसके लिए कुछ डायरेक्शंस, कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ निर्देश दिए गए हैं संविधान के द्वारा। इन्हीं निर्देशों को, इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को, इन्हीं गाइडलाइंस को संविधान के चौथे भाग में पार्ट 4 में लिख दिया गया है। अब उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को अब आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत।